वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस की पहचान है, इस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। इसके अंत में था आता है, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इस टेंस की पहचान ये है, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड। और यहाँ पर सभी प्रकार के कर्ता के साथ आपको हैड का प्रयोग करना है, चाहे कर्ता एक वचन हो अन्यथा बहुवचन। सभी प्रकार के कर्ता के साथ आप हैड का ही प्रयोग करेंगे तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यह परफेक्ट टेंस है। कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, या चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सारी प्रक्रियाएं उसी तरीके से हैं, सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने पहला एग्जांपल लिया है कि वह अपने घर जा चुकी थी। वह अपने घर जा चुकी थी, तो वह यहाँ पर क्या है? लड़की है। वह यहाँ पर लड़की है, इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे? सी का। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सी। अब हमने आपको बताया है कि सभी प्रकार के कर्ता के साथ आप हैड का ही प्रयोग करेंगे, तो आपको तो कुछ छाटना नहीं है, आप हैड लगा दीजिए। सी है, वह अपने घर जा चुकी थी, और इसमें वर्ब क्या होगा? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो। गो की आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गॉन। गो, वेंट, गॉन, यह है आपका थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ जा चुकी थी? सी हैड गॉन अपने घर, तो सी के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे आप? हर हाउस। कहीं जाने से पहले आप टू लगाते हैं, तो सी हैड गॉन टू हर हाउस। नेक्स्ट, चपरासी घंटी बजा चुका था। चपरासी घंटी बजा चुका था, यह आपका पढ़ने के बाद क्लियर हो रहा है कि आपका कैसा सेंटेंस है? तो यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं आया है, और कहाँ, क्यों, कब, कैसे ऐसे भी वर्ड नहीं आए हैं। तो आप इसको पहचानेंगे कि यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर हमने आपको ऊपर दिए हैं, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज कीजिए। तो चपरासी घंटी बजा चुका था, तो सबसे पहले आप चपरासी इंग्लिश लीजिए। चपरासी की इंग्लिश होती है प्यून। क्या होती है? प्यून। फिर हेल्पिंग वर्ब आप लगाइए टेंस की, हैड, प्यून हैड। अब बजाने की इंग्लिश होती है रिंग। रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग, द, फुल स्टॉप। यह भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का ही एग्जांपल था। नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आप इसमें देख रहे हैं कि दो सेंटेंस हैं, एक डॉक्टर आया और दूसरा मरीज मर चुका था। तो यदि वाक्य में दो कार्य हो रहे हों, तो आप सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय ये देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, पहले डॉक्टर आया या पहले मरीज मर चुका था। तो आप इसे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि डॉक्टर आया तो उसके पहले ही मरीज मर चुका था। तो जो कार्य पहले हुआ हो उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। फिर से एक बार देखिए, मैंने आपको बताया कि जो कार्य आपका पहले हो उसे आप किसमें बताएंगे? पास्ट परफेक्ट में। जो कार्य आपका बाद में हो उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो हम इसमें देखते
मरीज मर चुका था। तो आप सबसे पहले इतने का ट्रांसलेट कीजिए, मरीज मर चुका था। तो मरीज की इंग्लिश क्या होगी? द पेशेंट, पेशेंट सहायक क्रिया का ये है। मर चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे किस टेंस की पहचान है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मरना, मरने की इंग्लिश क्या होगी? डाई। डाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। अब आप लिखेंगे पहली इंग्लिश। पहली इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। क्या होती है? बिफोर। डॉक्टर के आना, डॉक्टर आया, ये क्या हो गया आपका? डॉक्टर आया। आ ई ए किस टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में के आप अफर्मेटिव में क्या कौन सा रूल लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसमें कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो डॉक्टर आया तो हो जाएगा आपका बिफोर द डॉक्टर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम का सेकंड फॉर्म क्या है? केम। फुल स्टॉप। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज मर चुका था बिफोर, पहले द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। नेक्स्ट, अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे। अब यह आपका कैसा सेंटेंस है? निगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आया है। तो यह आपका कैसा सेंटेंस हुआ? निगेटिव है। निगेटिव स्ट्रक्चर नंबर आप 2 में चलिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अध्यापक की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? टीचर। टीचर हैड अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे। तो सबसे पहले आप किसकी कहेंगे? अध्यापक नहीं पढ़ा चुके थे। टीचर हैड नॉट टॉट द टॉट इंग्लिश। टॉट इंग्लिश किसको? टू द चिल्ड्रन, बच्चों को। टीचर हैड नॉट टॉट इंग्लिश टू द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका, क्या राम बाजार जा चुका था? क्या राम बाजार जा चुका था? तो क्या शब्द आप क्या है? आपका इंट्रोगेटिव है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, आप इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, क्योंकि क्या शब्द आपका पहले आया है। क्या हो जाएगा ये? हैड राम गॉन टू मार्केट। फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हैड राम गॉन टू मार्केट।